प्रातः शुभम मंगलम भवति भगवती भागीरथी कलमलहारिणी मोक्षप्रदायिनी माता गंगा भगवती कृष्णा यमुना के मध्य में ब्रह्म मुहूर्त के उपरांत लगने वाले प्रातःकाल में आप सभी महानुभावों के जीवन में महादेव कृपा करें, कल्याण करें। समस्त ब्रह्मांड के अधिपति लोकनायक अध्यक्ष के चरणों में साष्टांग विनत प्रणाम करते हुए पंचलोकपाल जो कि सूर्य, नारायण, दुर्गा, शिव, गणपति, ये पंचलोकपालों के चरणों में साष्टांग विनत प्रणाम करते हुए 10 दिक्पालों, 6 क्षेत्रपालों, चतुष्ट योगिनियों, सप्तघृत मातृकाओं, 11 रुद्रों, 12 आदित्यों, सर्वतोभद्र मंडल, पंच महाभूतों, 9 ग्रहों, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, प्रेत, चारण, सिद्ध, मुनि, साधु ब्राह्मणों, महंतों के चरणों में प्रणाम करते हुए मानव मात्र के कल्याण की कामना करते हुए आज प्रातःकालीन सत्संग सत्र का शुभारंभ करें। उससे पूर्व शब्दों की शब्दांजलि महाविघ्नहर्ता भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती के लाडले, उनके दुलारे, हम सभी के आराध्य उनके चरणों में शब्दांजलि, भावों की भावांजलि और जो शब्द भी चूँकि आखिर भी पुष्प के ही स्वरूप में हम उनके चरणों में अर्पित करते हैं, जो कि चाहे वो छंद हो, सोरठा हो, दोहा हो, चौपाई हो, मंत्र हो, श्लोक हो, गद्य हो अथवा पद्य हो, हम सभी अत्यंत भाव में डुबो करके उनमें उनकी सुगंध मकरंद गंध को भगवान विघ्नहर्ता के चरणों में अर्पित करते हैं। इसलिए एक श्लोक के माध्यम से उनके चरणों में शब्दांजलि अर्पित करते हुए श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकांचम श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणं। माता गंगा का तट हम सभी को नित्य प्राप्त होता है। ये परम सौभाग्य की बात हम सभी के लिए है कि गंगा जहाँ लोगों को
दर्शन दुर्लभ है, गंगा का सानिध्य, उनका स्पर्श, उनका अवगाहन, उनका पूजन, उनका स्तमन, उनका बंधन, उनका स्नान देव दुर्लभ बताया गया है और हम सभी लोगों को सहज प्राप्त है। इसलिए निश्चित हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि माता गंगा, जे नर गंगा गंगा करहीं, भूखा नंगा कबहू न रहीं। गंगा मैया की शास्त्रों में ऐसी महिमा गाई गई है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करहीं हरहीं भवसूला। प्रत्यक्ष रूप में देखें तो गंगा की महिमा, गंगा की व्यापकता, गंगा की सार्थकता इसलिए भी है कि अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम गंगा को नहीं भी मानते हैं तो जो भी गंगा के अगल बगल में बसे जनपद हैं उनमें प्रचुर मात्रा में जल भंडारण नीचे है पृथ्वी में। जितना गंगा महारानी ऊपर बहती हैं उतना ही नीचे बहती हैं, और गंगा महारानी का कोई भी नदी जितना ऊपर से कलरव करती बहती है उतना ही नीचे उसमें जल प्रवाह होता है, एक लेयर नीचे भी होती है, जिससे समूचे क्षेत्र का जल भंडार पूर्ण होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी जनपद कानपुर के वासी हैं और गौमुख से लेकर गंगा सागर तक लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा गंगा मैया तय करती है। उस पूरे परिक्षेत्र में दोनों ओर प्रचुर मात्रा में जल भंडार है, ऐसा हम सभी को इस सौभाग्य से प्राप्त है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पानी की बड़ी किल्लत है, पानी की बड़ी अनुपलब्धता है, पानी है ही नहीं, लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर से पानी का प्रबंध करते हैं। तो ये कृपा सहज भगवती गंगा की दया से प्राप्त है। गंगा है इसलिए आज हम लोग प्राय सभी घरों में सबमर्सिबल पंप्स हैं, एक बटन दबाई और भारी मात्रा में जल वहाँ से निकलता है। और कभी कभी तो उसका पूरा पानी का दुरुपयोग हम सभी करते हैं। जो नहाने में एक बाल्टी में भी हमारा काम चल सकता है, उसमें हम लोग 10-10, 20-20, 50-50 बाल्टी खर्चा करते थे। कभी तो पानी यूं ही बह रहा है, भूल ही गए कि बंद भी करना है मोटर, और जहाँ पे कम से कम में चल सकता है वो मिलियन लीटर पानी यूं ही तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हमारा आप सभी से आज के सत्संग के माध्यम से यही आग्रह है कि हम लोग भी अपने आश्रम में हमारे जो आश्रम की व्यवस्था है, एक भी बूंद वर्षा ऋतु का पानी बाहर नहीं जाता, एक भी बूंद। कभी आप अगर आके देखें आके तो बारिश का एक एक बूंद पानी भगवती धरती में चला जाता है, उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। घूम के एवं प्रवर्तितम चक्र, ये एक चक्र है धरा का। यदि आप पूरा का पूरा जल नीचे डाल देंगे तो भी आपको निकालने में आसानी होगी और सैकड़ों साल तक निकाल पाएंगे। अगर पूरा धरती का पानी आप खाली करके और नाली में बहा देंगे, नाली वो नाला में चली जाएगी, नाला नदियों में चली जाएगी, नदियाँ गंगा ऐसी महान बड़ी नदियों में चली जाएंगी और नदियाँ समुद्र में चली जाएंगी, पानी खारा हो जाएगा। इसलिए हम सभी को जल की अत्यंत महिमा है। जल की महिमा को, उसकी विराट को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी उपयोगिता को, उसकी सार्थकता को, महिमा को हमको समझ के उसका संरक्षण करना आवश्यक है। आप कल्पना करिए कि आप थके हारे कहीं से आएँ और घर में एक भी बूंद पानी का न हो, आपकी बाल्टी, आपकी टंकी, आपकी भगोने, आपकी बोतल, फ्रिज में भी बोतल में पानी ना हो, कहीं पानी ना आपके घर में ना हो। आप थके हारे हों, प्यासे हों और घर में आए और सब पात्र खाली पड़े हों, टंकी में पानी ना हो, फ्रिज में भी पानी ना लगा हो, तो अत्यंत अंदर से विहल हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। हो सकता है कि गहरे अवसाद में चले जाएं और प्राणांत भी हो जाए। इसलिए हम सभी का परम दायित्व है संपूर्ण पृथ्वीवासियों का कि जल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो हम गंगा की महिमा की बात कर रहे थे कि हम सभी लोग इतने भाग्यशाली हैं कि गंगा के पावन तट पर रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और गंगा मैया के विषय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहते हैं, राम बिलो कहीं
गंग तरंगा, कहीं कथा बहुभांति प्रसंगा। हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं पाते, शब्दों की बहुत बड़ी कमी है, भावों की भी कमी है, उतना ज्ञान नहीं है, उतनी व्यापकता नहीं है, शब्दों की समझ नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो ज्ञान का स्वरूप है, जो विराट का स्वरूप है, जो वेद जिसके श्वास से निकले हैं, वो माता गंगा की महिमा गाते हैं। और गाते ही नहीं हैं, अपने अनुज छोटे भ्राता लखन को भी कहते हैं प्रणाम करो, आदर करो, उनको पुष्प अर्पित करो, इनका जल आचमन करो। राम बिलो कहीं गंग तरंगा, कहीं कथा बहु भांति प्रसंगा। बड़े बड़े प्रसंगों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से गंगा की महिमा लखन को समझाते हैं राम। एक बार एक विद्यालय में शिक्षक ने पूछा सभी शिक्षार्थियों से, सभी विद्या प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से, शिक्षक ने पूछा कि धरती में कौन सी नदी का पानी अत्यंत पवित्र है। तो एक बालक खड़ा हुआ, उसने कहा कि सरयू का पानी। सभी ने गंगा का पानी बताया, लगभग सभी ने गंगा के पानी को पवित्र बताया, परंतु एक व्यक्ति ने कहा कि जल जो है वो सरयू नदी का अत्यंत पवित्र है। तो उसने कहा भाई सब लोगों ने गंगा के लिए बताया, तो तुमने सरयू के लिए क्यों बताया? आखिर बात सही है, गंगा का ही जल पवित्र माना गया है, तो आपने इस विपरीत दिशा में जाकर के कैसे सरयू का पानी पवित्र बताया? तो उसने कहा गुरुदेव क्षमा करना, गंगा का पानी पानी ही नहीं है, गंगा का पानी पानी ही नहीं, वो तो अमृत है। आपने पानी पूछा ना, जल कौन सा पवित्र है? गंगा का जल जल ही नहीं, वो तो अमृत है। तुलसी दो नैनन खोल लखो, वसुधा में सुधारस जात बहा है। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दोनों ज्ञान नेत्रों को, ज्ञान चक्षुओं को चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई पड़ेगा। चर्म चक्षुओं से तो गंगा के नीर को, गंगा की धारा को, गंगा के जल का ही दर्शन होगा। साधारणतः जल लगेगा कि लगे, जैसे सभी नदियों में जल है वैसे गंगा में भी जल है। परंतु जब आप हृदय की दृष्टि को, श्रद्धा की दृष्टि को, विश्वास की दृष्टि को, आस्था की दृष्टि को, ज्ञान की दृष्टि को आप जब खोलेंगे तो आपको उस गंगा की व्यापकता के विषय में, गंगा के तेज के, गंगा की जो विशेष उनका स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, धार्मिक जगत में, वेदों और पुराणों और शास्त्रों में, वो आपको दर्शन होगा। तो तुलसी दो नैनन खोल लखो, वसुधा में सुधारस जात बहा है। और नाम लिए कितने तर जात, गंगा गंगेत चयो ब्रूयात, योजना नाम सतैरपि विमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकाम स गच्छति। गंगा के विषय में शास्त्रों ने गाया, उन्मुक्त कंठ से गाया है। एक गाना होता है कि हम आपकी प्रशंसा करें, कृपणता से करें, कंजूसी से करें, उदार भाव मन में ना हो। एक होता है उदार भाव से, एकदम खुल के, खिल के, प्रसन्न होके, अथवा सर्वस्व न्यौछावर कर दें, जितने भी भाव हैं प्रकट करते हैं आपके सम्मान में, आपके आदर में। तो शास्त्रों ने गंगा के विषय में अत्यंत आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर के और उन्मुक्त भाव से, सर्वस्व समर्पित भाव से गंगा के विषय में गान किया। गंगा गंगेति चयो ब्रूयात, 100 योजन उधर, माने गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बस्ती, बहराइच, भदोही, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, रायबरेली और अमेठी अथवा उन्नाव तो एकदम गंगा मैया के पास ही में है, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, खीरी, मिश्रिक, इधर भोपाल, इंदौर, उरई, औरैया, झांसी, जलोन, महोबा, चित्रकूट, मीरपुर, कौशाम्बी, सतना और जितना भी आप लोग
जान सकते हो, कह सकते हो, सुन सकते हो, अथवा आपकी जो समझ हो, 100 योजन गंगा मैया की इस तरफ, 100 योजन गंगा मैया के। गंगा गंगेत चयो बुरियात, बुरियात मीन्स बोलना, उच्चारण करना अपने कंठ से, ग्रीवा से, जीभ्या से। स्नान के समय जब हम प्रातःकाल स्नान करते हैं घर में भी, तो अहरनिश हमारे कंठ से हर हर गंगे का उच्चारण हो ही जाता है, हमारे संस्कार में है। हम भारतीयों के ये बात मन में बसी है। हम कहीं भी स्नान करें, हम कुआं में करें, झील में करें, झरने में करें, नदी में करें, सरोवर में करें, अथवा कूप में करें, अथवा घर में करें, तो ट्यूबवेल में करें, खेत में जहाँ पे ट्यूबवेल लगे होते हैं वहाँ भी तो एकदम सहसा निकल आता है, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी मूल्यमान्य परंपरा रही है। तो आज भी हम उसी मर्यादा का निर्वहन करते हैं और सहसा ही हो जाता है। हम उसमें हमारा कोई प्लान, कोई हमारा संकल्प अथवा कोई हम समझ के कि नहीं इस गंगा के नाम को लेंगे तो कितना हमको पुण्य मिलेगा, क्योंकि हमारे मूल्य परंपराओं में रहा है, तो सहसा ही निकल आता है हर हर गंगे। तो गंगा गंगेत चयो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि विमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकाम सगच्छति। आप कहीं गंगा का नाम लें, मत गंगा मैया के किनारे, क्योंकि समयाभाव के कारण कहाँ बार बार आप गंगा के दर्शन कर पाते हो। कभी साल 6 महीने में अमावस्या अथवा पूर्णमासी को आप गंगा मैया के दर्शन कर पाते होंगे, क्योंकि ये देव नदी है, भगवान नारायण ही है, इसका श्री नारायण के चरणों से उद्गम हुआ है। ब्रह्म कमंडली, ब्रह्मा के कमंडल में कुछ दिन वास किया है, और जटा शंकरी है। भगवान महादेव ने अपने मस्तक में गंगा का आदर किया है, उनको स्थान दिया है। तो ये देव नदी कह सकते हैं, देव माता है, देवताओं की माँ है, और इनका दर्शन अमोघ है। तो नाम लिए कितने तर जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारें, और तीर गए से तरें सो कहाँ, कितने तर जात तरंग निहारे, और तरंगन तेरो तो स्वभाव यही, कवि कोविद के मन में उधारे। और भागीरथी, क्या उच्च कोटि की कल्पना कवियों ने की है, क्या उच्च कोटि के भावों का प्रदर्शन किया है। धन्य उनकी लेखनी। भागीरथी हम दोष भरे, हम दोष भरे, हम पाप में, संताप में, कुंठा में और दुर्व्यवहार से भरे हुए हैं, ग्रसे हुए हैं, सने हुए, अखंड डूबे हुए हैं उसमें, दुर्व्यसनों में, पापाचार में, अनाचार में, भ्रष्टाचार में। परंतु माँ, इस बात का मुझे बहुत गौरव है, अभिमान है। भागीरथी हम दोष भरे, पै भरोस यही की परोस तुम्हारे। मैं आपका पड़ोसी हूँ, इस बात का मुझे अभिमान है। सांसारिक जगत में आप देखें तो आपके बगल में, आपके मोहाल पड़ोस में, गली में कोई IAS, कोई IPS, कोई IRS, कोई मिनिस्टर, कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति, कोई शीर्षस्थ व्यक्ति, कोई श्रेष्ठस्थ व्यक्ति, अथवा वो कला में, शिक्षा में, संगीत में, साहित्य में, धर्म में, अध्यात्म में, न्याय में, मीमांसा में, कर्मकांड में, कृषि में, दर्शन में, अध्यात्म में, कोई एक शीर्षस्थ व्यक्ति आपके मोहाल पड़ोस में हो तो आपको गौरव होता है कि फलाने के बंगले के बगल में मेरा घर है। परंतु ये देव माता है, इसलिए भागीरथी हम दोष भरे, पै भरोस यही की परोस तुम्हारे। और नाम लिए कितने तर जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारें। बोलो गंगा महारानी की जय,
हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करहि हरहि भवसूला हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। ओम।